हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वैष्णवी, रक्षा, अंशिका, विकास, पल्लवी, सौरभ, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। हालचाल बता देना, क्या हालचाल है। रिफ्रेश कर लेती हूँ। बढ़िया है सबका। जिसका किसी ने सीएचएसएल का एग्जाम भी दिया है, सीएचएसएल का पेपर अच्छा ही आ रहा है। पहला दिन, पहला शिफ्ट का पेपर हमेशा से इजी ही आता है, हमेशा से इजी आता है। हाँ, इजी इजी पेपर आ रहा है। ठीक है, अब अल्टीमेटली आंसर की के बाद पता चलता है ना एग्जाम कैसा गया। अभी तो अच्छा तो सभी का जाता है, किसी का एग्जाम आज तक खराब गया है। वो सब कॉन्स्पिकुअस और वो सब वाला वर्ड आया था। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, पेपर अच्छा जा रहा है। कॉन्स्पिकुअस और वो सब वाला वर्ड आया था। ग्रिसली आया था, घिस घिस कर खराब हो गया। अभी प्रैक्टिस बैच लिया हूँ मैम, कैसे रिकॉर्डेड कवर करूँ एक बार अब बता देना। अच्छा, आप ऐसा करो कि 1 बजे आके लाइव करना, और रात में जब भी आप फ्री होते हो, रात को 8 से 9 या 7 से 8, 6 से 7 नहीं, या 9 से 10, 1 घंटे का टाइम बांध लो। ठीक है, 1 घंटे का टाइम बांध लो कि लाइव तो मैं 1 बजे आता ही हूँ, मुझे रिकॉर्डेड भी देखना है जो मेरा छूट गया है। ओके, जो आपका छूट गया है पहला वाला ना, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये बैच कैसे चलता है। क्योंकि हर दिन आके ना बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बैच अब 5 तारीख को, आई थिंक 5 जुलाई को ये बैच का 1 मंथ हो जाएगा। तो रिकॉर्डेड वाला क्लास शाम में देख लेना, शाम में 1 1 घंटा स्पेयर कर लो, आपका हो जाएगा। और 1 बजे आके लाइव कर लो। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। आई एम नाउ, क्या लिखा। खुश रहिए सब लोग। मॉक के एग्जाम के जस्ट पहले ना, मॉक के स्कोर को एकदम भूल जाइए। और पता नहीं भगवान भी क्या करते हैं ना, एग्जाम के पहले आपका मॉक का स्कोर कम करवाने लगते हैं, आपको डराने के लिए। देखना होगा ये बच्चा डर रहा है या अभी भी इसका इतना ही विल पावर है। वो डराने के लिए भगवान जानबूझकर फिरकी लेते हैं। ओके, भगवान आपसे फिरकी लेते हैं एग्जाम के पहले डराने के लिए। और जितना मॉक का स्कोर डाउन जाता है ना एग्जाम के पहले, उतने ही ज्यादा एग्जाम के दिन बढ़ जाता है। टेंशन नहीं लेना, मॉक के स्कोर को बॉदर मत करो। ठीक है, क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट, 2 क्लोज टेस्ट है, एक पैसेज है और एरर है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, बनाते हैं। ओके, चलो एक बार आप अपने से बनाओ, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूँ। चलो चलो चलो, जल्दी से। बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, क्लोज टेस्ट है। ठीक है, ऑप्शंस आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे रुको, आराम से, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ। फटाफट बनाना शुरू करिए, और एकदम कमेंट बॉक्स साइलेंट रखिए, तभी बनेगा। बातचीत बंद। सबको ध्यान में रख के ना स्लाइड बदलूंगी। बूढ़े वाले तो तुरंत बोल देते हैं।
आंसर कमेंट बॉक्स में मत दीजिए शिखा सिंह, कमेंट बॉक्स में आंसर मत दीजिए, ब्लॉक हो जाइएगा। जो बच्चे नए हैं ना, एक बार रिकॉर्डेड क्लास भी देखिएगा। आज शाम में 8 से 9 इस बैच का पहला क्लास देखिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। नए कहाँ से हो, प्रैक्टिस बैच में आ रहे हो मतलब सिलेबस खत्म है आपका। पांच पांच ऑप्शन दिया है इसमें। अच्छा 5 ऑप्शन भी है, जरूर ये बैंकिंग में आया हो। बैंकिंग में आया होगा। बैंक में। अरे कोई बात नहीं, एसएससी में 4 ऑप्शन आता है, जरूर ये बैंकिंग का होगा। बैंकिंग का क्लोज टेस्ट थोड़ी बोल के आता है कि हम बैंक वाले हैं और तुम एसएससी वाले हो। कोई बात नहीं है, 4 ऑप्शन आए 5 आए। मुझे सिखा रहे हैं मैम, एसएससी में 4 ऑप्शन आता है। क्या हो गया है, सैटरडे संडे आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कभी कभी बैंक क्लर्क का भी मैं, क्लर्क पीओ कुछ कहीं से उठा के ले आती हूँ। हो गया ना। और एक थोड़ा सा 1 मिनट में ना, थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाह रही हूँ। इसमें से कुछ बच्चे होंगे ना जो, कुछ क्या काफी बच्चे मेरे से पढ़े ही हैं जो प्रैक्टिस बैच में है। 2 तरह के बच्चे हैं, एक तो जो मुझसे पढ़ चुके हैं, और एक एक कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जो कहीं और से पढ़े हैं और प्रैक्टिस के लिए मेरे बैच में आए है। तो वो मेरे स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए मेरे बैच में आए, लेकिन उन्होंने मेरे से ग्रामर पढ़ा नहीं है, ग्रामर कहीं और से पढ़ा है। तो एक चीज बता दे रही हूँ, चाहे वो बच्चे हैं या मेरे वाले जो मुझसे पढ़े हुए बच्चे हैं, अभी यूट्यूब पे ना मैं एक सीरीज शुरू करूंगी। ठीक है, देख लेना, अगर आपको अच्छा लगता है तो करना, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को सब आता है तो मत करना। यूट्यूब पे 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का 2.0 वर्जन शुरू कर रही हूँ। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है जो मुझसे नहीं पढ़े हैं। ठीक है, किसी और टीचर से भी पढ़े तो वो टीचर ने भी वही पढ़ाया है जो मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना कि ये भी कर लोगे तो कंफर्टेबल हो जाओगे, आपका प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगा। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का 2nd वर्जन आ रहा है यूट्यूब पे। वो जो मुझसे पढ़े हैं वो भी कर सकते हैं, वो जो मुझसे नहीं पढ़े हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बता देती हूँ, उससे क्या होगा ना कि आपको अपने लेवल से ना ग्रामर के को रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर तो आपने मुझसे पढ़ा ही है, लेकिन उसका 2.0 वर्जन आ रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम 2.0 वर्जन में क्या रहेगा। आज मैं यूट्यूब पे भी वही डिस्कस कर रही थी, बट उतना डिटेल में मैंने बताया नहीं, टाइम खत्म हो रहा था। तो 2.0 वर्जन में क्या रहेगा ना, मैंने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स में बताया है कि इधर नीदर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अब मैं क्या करने वाली हूँ ना कि इधर नीदर से जितने भी एग्जाम्स में रिलेटेड एरर्स आए हुए हैं, इधर वाला से रिलेटेड नाउन का एरर भी हो सकता है, प्रोनाउन का, इधर नीदर से रिलेटेड एडजेक्टिव का भी एरर हो सकता है, इधर नीदर वाला सेंटेंस एक नीदर वाला सेंटेंस नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव, और कभी कभी इधर नीदर के साथ तो नॉट नहीं लगता है बट इधर के साथ नॉट लग सकता है। मतलब इधर नीदर से रिलेटेड जितना भी एग्जाम में आपका एरर्स आया है ना वो एक जगह कवर कर लेंगे।
ठीक है, एक जगह कवर कर लेंगे तो उससे क्या होगा ना कि आपको अपने से ग्रामर का रूल्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं, मतलब आप प्रिपेयर्ड रहोगे कि अगर ऐसा ऐसा आता है तो ऐसा ऐसा है। जैसे ईच एवरी हो गया, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए, जैसे टेंस में गोल्डन रूल से रिलेटेड कंडीशनल, तो वैसा वैसा टाइप से करेंगे। ओके, तो इस बार ना थोड़ा सा दूसरा टाइप से चलेगा। पहले 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का आपने रूल्स पढ़ा था, ठीक है, और इस बार हम क्या करेंगे, एक एक रूल पे बेस्ड तरह तरह के क्वेश्चंस जो आपको कंफ्यूज कर सकता है और जो पीवाई क्यूज में आया है। देखो मैं अपने से तो नहीं बना सकती, इतना मेरे पास दिमाग नहीं है, अपने से तो नहीं बना सकते, पीवाई क्यूज करेंगे। ओके, इस बार हमारा थोड़ा उल्टा चलेगा। ओके, पहले रूल्स पढ़ लिया, तो आप लोग मुझसे पढ़े भी हो ना तो देखना जरूर, थोड़ा सा टाइम निकाल लेना, वेस्ट नहीं करूंगी आपका टाइम, निकाल लेना। उससे क्या होगा कि इन 3 महीनों में आपको अलग से रिवीजन नहीं हो, इसी में हो जाएगा। हाँ, इस बार हम रूल्स विद उल्टा करेंगे, क्वेश्चंस पहले तो क्वेश्चंस, उसके बाद रूल्स, अब इस रूल्स क्वेश्चंस तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ओके, चलो पहला का आंसर बताओ। और लगता है कि नहीं आता है, लगेगा कि अरे मेरे को तो ये सब आता है, तो नहीं भी करोगे चलेगा। मैं क्वेश्चंस का सिलेक्शन शुरू कर दिया है। पहला वाला का आंसर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। अच्छा, ओहो, सबका आंसर गलत है। मुझे एक दो का आंसर करेक्ट दिख रहा है। वानी, पायल, लड़के, ऑफ लेट, हाँ ऑफ लेट होगा, मैक्सिमम का गलत ही आ रहा था। नेक्स्ट वाला पहले आप बना लो, उसके बाद थोड़ा सा मेरे को टाइम देना होगा। और वो जो क्वेश्चन का कलेक्शंस होता है ना, वो मैं, मेरा टीम नहीं कर सकता है, उन्हें नहीं पता है, वो मेरे को ही कलेक्ट करके उन्हें देना होगा। तो थोड़ा सा मैं क्या करूंगी, बैच भी शुरू कर दूंगी और कलेक्शंस भी अपना चलता रहेगा बीच में। मेनली मेनली ओके, थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला। फ्रंट भी बल लगा रहे, ऑन फ्रंट नहीं होता, इन फ्रंट होता है। अहेड भी बता रहे हैं, अच्छा आंसर तो वैसे टॉप है। अहेड क्यों नहीं होगा बता रही हूँ, ठीक है, फ्रंट क्यों नहीं होगा वो भी बता रही हूँ, ऑन गार्ड क्यों नहीं होगा। अच्छा, रक्षा ने भी ऑफ वाले पे सही किया, गुड। फोर्थ वाला रॉन्ग कर सकते हो, फोर्थ वाला रॉन्ग कर सकते हो। फोर्थ वाले में ना सैलरी भी आ सकता है, रिकॉर्ड पे, मतलब एनुअल पेज, पेज और सैलरी दोनों सेम है। रिकॉर्ड बोलोगे, एनुअल रिकॉर्ड होता है मैम, कुछ तो बोलेंगे एनुअल फंक्शन होता है। आ भी रहा है, एनुअल फंक्शन का मतलब है वार्षिक महोत्सव, जो आपके आंसर ये है। मुझे लग रहा है ये बैंक का है, रिकॉर्ड्स भी नहीं होगा, एनुअल रिकॉर्ड नहीं। कहाँ चला गया, एनुअल अप्रेजल होता है, फैकल्टी टीचर का एनुअल अप्रेजल होता है, अप्रेजल में मूल्यांकन किया जाता है कि कैसा परफॉर्मेंस है। लास्ट वन, गिव थोड़ी करेंगे, गिव तो कॉपी किताब किसी को दे रहे हैं, ओके, बट आपको टाइम देना है। क्या चला गया, आपको जितना हो सके रिसर्च को टाइम डेडिकेट करना है, रिसर्च में आपको टाइम को डेडिकेट किया जाता है। अरे बातचीत में तो बोल देते हैं कि टाइम दे दो, गिव टाइम। गिव इज फॉर टैंजिबल थिंग्स, जिसको छू सकते हैं। जैसे आई एम गिविंग यू नॉलेज नहीं होगा, बोलचाल में हम यूज कर देते हैं, आई एम नॉट गिविंग यू नॉलेज, नॉलेज को आप छू नहीं सकते हो। आई एम इम्पार्टिंग नॉलेज, इम्पार्ट करने का मतलब है प्रदान करना, बट कॉपी पेन को छू सकते हैं ना, आई एम गिविंग यू कॉपीज पेन्स एंड ऑल। टाइम डेडिकेट करना है। हाँ, तो छोटा सा था, 5 में 3 आया, 4 आया, 5 में 5 भी आया, एक एक भी आया है,
5 ऑप्शंस था ना, उसीलिए परेशान कर दिया है। 2 भी आया है, चलो चलो लेट्स डिस्कस। 3 भी आया है, 1 भी आया, बट मिनिमम 3 आ जाना चाहिए। इतना बनाने के बाद 3 तो आ ही जाना चाहिए। जो बच्चे हमारे नए हैं उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। देखने में इजी लग रहा था ना। 0 भी आया है, हाँ तो 0 आया है तो बहुत खुश मत होना है। चलो अब शुरू करते हैं। ये वाला कौन से चैप्टर में पढ़ाया है जरा बताना तो जरा। ये ऑफ लेट एक फ्रेज है, मैंने कौन से चैप्टर में पढ़ाया है इसको ना, मैंने एडवर्ब में पढ़ाया था। ऑफ लेट इज इक्वल टू रिसेंटली, ओके, इज इक्वल टू लेटली, याद है एडवर्ब चैप्टर में। इसका मतलब है हाल फिलहाल। लेट का टेंस में थोड़ी पढ़ाया था। टेंस में नहीं पढ़ाया था। मैंने इसको उसमें पढ़ाया था एडवर्ब चैप्टर में। एडवर्ब चैप्टर में जब लेट और लेटली पढ़ा रही थी ना, लेट का मतलब होता है देर से, और लेटली का मतलब है हाल फिलहाल। लेटली का मतलब है रिसेंटली, और ऑफ लेट एक फ्रेज है। ऑफ लेट का मतलब भी है हाल फिलहाल में। हाँ तो देखो, ऑफ लेट देर इज एन अनयूजुअल एंथुजियाज्म। देखो ये क्या बोलना चाह रहे हैं ना, हाल फिलहाल में ओके एक अनयूजुअल, एक अनकॉमन उत्साह दिख रहा है। क्या कि रिसर्च कल्चर को क्रिएट करना है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन इंडिया में। मतलब हाल फिलहाल में इंडिया में ये चीज देखने को मिल रहा है कि यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कल्चर को प्रमोट करना है। सिंस लेट नहीं होगा। सिंस लेट का मतलब सिंस लेट थोड़ी होगा। सिंस और ये एक फ्रेज है, ये ऑफ के साथ बना है। सिंस लेट मतलब होता है तब से लेकर अभी तक लेट, ऐसा थोड़ी यार है। लिख लो कॉपी में, अगर आपने नया चीज सीखा है कॉपी में लिख लीजिए। नाउ और लेट थोड़ी होगा, बाय लेट भी नहीं। ऑफ लेट एक फ्रेज है। ऑफ लेट का मतलब होता है हाल फिलहाल में। हाल फिलहाल में एक रिसर्च कल्चर वाला ट्रेंड एंथुजियाज्म दिख रहा है हायर लर्निंग यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में इंडिया में, ये दिख रहा है। और ये किस वजह से दिख रहा है? लोगों के अंदर जागरूकता फैल रही है। मतलब ये जागरूकता फैल रही है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फोकस करना चाहिए रिसर्च पर। इंडिया में क्या होता है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज वगैरह है ना, वहाँ रिसर्च कम होता है, ध्यान नहीं देते, इसीलिए लोग बाहर जाके रिसर्च करते हैं, ऑक्सफोर्ड और वो सबसे। चलो बताओ, ऑफ लेट का मतलब होता है हाल फिलहाल। हाँ बताओ कि और ये क्यों हो रहा है, ये चीजें हो रहा है ना, दिस इज फ्लैटली। तो अच्छा, यहाँ पे हमें एडवर्ब चाहिए, ठीक है। ये चीजें हो रही है, ये अवेयरनेस, ये जो एंथुजियाज्म दिख रहा है रिसर्च कल्चर क्रिएट करने का, तो ये कुछ क्रिया हो रही है और उसके लिए हमें एडवर्ब चाहिए। और कंपल्सरी एडजेक्टिव है। कंपल्सरली होता तो हो सकता है, और प्राइमरीली होता तो हो सकता था। ये भी हो गया। अब बताओ। हाँ मेनली, मेनली का मतलब है मुख्यतः। ये मुख्यतः किसका जो हो रहा है? एब्सोल्युटली नहीं होगा। एब्सोल्युटली का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। ये पूरी तरह से थोड़ी हो रहा है, ओके। तो ये मेनली हो रहा है किस वजह से? एब्सोल्युटली नहीं, कि लोगों के अंदर ये जागरूकता फैल रही है कि होना चाहिए। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को लग रहा है ना कि उन्हें रिसर्च पे फोकस करना चाहिए अगर वो सबसे ऊपर रहना चाहते हैं। इफ दे वांट टू बी ऑन फ्रंट थोड़ी होता है, ऑन फ्रंट ऑफ थोड़ी होता है, ऑन फ्रंट नहीं होता है, इट्स इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ या इन फ्रंट। तो फ्रंट तो वर्ड तो होगा ही नहीं, थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। फ्रंट नहीं होगा। और ऑन गार्ड, ऑन गार्ड का मतलब होता है एकदम विजिलेंट रहना, केयरफुल रहना। केयरफुल का सेंस थोड़ी जा रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अगर टॉप पे रहना है ना, ओके, तो उन्हें तो अच्छा करना होगा ना। तो अगर उनका रैंक टॉप पे रहना है, ऑन गार्ड नहीं होगा। अब मेरे को बताओ, टोस भी नहीं होगा, टोस तो नीचे हो गया, वो टॉप पे रहना चाहते। अहेड क्यों नहीं होगा? व्हाट इज अहेड? बाय लेट नहीं होगा, बाय लेट कोई फ्रेज थोड़ी होता। अहेड क्यों नहीं होगा? अहेड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना जरा। अहेड क्या है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अहेड का मतलब आगे, अगर आगे रहना है ना तो उनको बहुत अच्छा करना होगा। अहेड क्या है? नहीं नहीं, अहेड क्या है बताओ। अहेड ये है, एडवर्ब है, गो अहेड। अहेड एडवर्ब है, और हमें यहाँ पे एडवर्ब नहीं चाहिए, क्योंकि ऑन क्या है? ऑन प्रेपोजिशन है ना,
और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट आने के लिए नाउन या प्रोनाउन चाहिए, बट अहेड तो एडवर्ब है, ठीक है। और एक एक चीज और ध्यान, नहीं एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है। जैसे अहेड, अहेड मतलब आगे, और अहेड क्या बता रहा है, जगह बता रहा है, प्लेस, और प्लेस मूव अहेड, आगे बढ़ो। और प्लेस बताने वाले वर्ड्स ना या तो प्रेपोजिशन होते हैं या तो एडवर्ब होते हैं। जो भी वर्ड जगह बताया, या तो प्रेपोजिशन होगा या तो एडवर्ब होगा। तो ये यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रेपोजिशन आ ही गया है, ओके, प्रेपोजिशन आ ही गया है, तो फिर से हमें प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए। सॉरी फिर से यहाँ पे तो प्रेपोजिशन आ ही गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ का अहेड प्रेपोजिशन नहीं है, एडवर्ब है। और प्रेपोजिशन को एडवर्ब नहीं चाहिए, नाउन चाहिए। और थोड़ा सा आगे पढ़ के भी देखोगे ना, एजुकेशन को, जैसे टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो ताकि आपका रैंकिंग ऊपर रहे, आपका रैंकिंग अहेड नहीं रहे, टॉप पे रहो, टॉप। एडेड टू, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अच्छा फोकस करना होगा रिसर्च पे, मतलब बोला गया है रिसर्च को प्रमोट करना है। एडेड टू हिज अवेयरनेस, हिज नहीं होगा, दिस अवेयरनेस, एडेड टू दिस अवेयरनेस, ये जागरूकता जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च करने के लिए, इसके अलावा देयर आर स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस फ्रॉम MHRD एंड UGC, स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को यूजीसी की तरफ से कि अपना रिसर्च को स्ट्रेंथन करो, रिसर्च में रिजल्ट दो इन द डीम टू बी यूनिवर्सिटीज, जो अच्छे यूनिवर्सिटीज जो अच्छे कंसिडर किए जाते हैं, उसमें आप रिसर्च बढ़ाइए। बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है एम्बार्क के साथ याद रखना, एम्बार्क का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट, और एम्बार्क वर्ड के साथ ना हमेशा ऑन प्रेपोजिशन आता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने नए नए प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ठीक है, स्टार्ट किया है जो रिसर्च लिंक इंसेंटिव्स से रिलेटेड है। रिसेंटली एक टॉप नॉच बनाना मतलब रिकॉर्ड, अच्छा, एक टॉप नॉच यूनिवर्सिटी ने एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम स्टार्ट किया। परफॉर्मेंस, ये वर्ड ध्यान रखो, परफॉर्मेंस का मतलब समझ रहे हो ना, कि आप मतलब कैसे परफॉर्म कर रहे हो, उसी पे आपका मूल्यांकन होगा, आपको मापा जाएगा, मेजर किया जाएगा। सिस्टम इन विच रिसर्च विल बी गिवन एज मच वेटेज एक ही में होना चाहिए, एज टीचिंग। ये बोल रहे हैं एक टॉप नॉच यूनिवर्सिटी ने परफॉर्मेंस सिस्टम शुरू किया है, जहां पढ़ाने के अलावा टीचिंग को भी वेटेज दिया जाएगा, कि कोई भी टीचर का परफॉर्मेंस मापा जाएगा उसके टीचिंग के साथ साथ ये रिसर्च कितना करवा रहे हैं। इन द एनुअल डैश ऑफ इट्स फैकल्टी, अब देखो, अब दिमाग में आएगा, देखो पे और सैलरी तो नहीं होगा, हाँ लगेगा कि एनुअल फंक्शन तो वार्षिक महोत्सव का सेंस ही नहीं जा रहा। जब पे हो सकता है तो सैलरी भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है। डीम्ड मतलब कंसिडर्ड, जो यूनिवर्सिटी को हम अच्छा कंसिडर करते हैं, ओके। ही इज अहेड मी नहीं होगा, ही इज अहेड ऑफ मी, ठीक है, क्योंकि अभिषेक ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो और अहेड तो एडवर्ब है, तो हम ऑफ लगा देंगे, सैलरी नहीं होगा। एनुअल सैलरी में उनका मूल्यांकन थोड़ी किया जाए। देखो परफॉर्मेंस सिस्टम, एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम लाया गया है जहां उनका अप्रेजल किया जाएगा। अप्रेजल का मतलब क्या है, एनुअल अप्रेजल होता है ना, मतलब मूल्यांकन किया जाएगा। इस सिस्टम के आधार पे उनका अप्रेजल का मतलब है जज किया जाएगा, और उस जज के बाद ना सैलरी डिसाइड होगी। अप्रेजल का मतलब होता है जज। आपका कंपनी में अप्रेजल होता है ना, अच्छा किया तो सैलरी हाई हो जाएगा, गड़बड़ किया तो डिमोट हो जाएगा। तो ये सब वर्ड को ध्यान रखो। एक परफॉर्मेंस सिस्टम के आधार पे उनका मूल्यांकन होगा, ओके। फंक्शंस और रिकॉर्ड्स नहीं होगा, एनुअल रिकॉर्ड और नहीं होगा, और उसी पे मापा जाएगा, ओके। रिसर्च को उसी पे मापा जाएगा, एनुअल डेट ऑफ फैकल्टी। और जितने भी हमारे IIMs है ना इंडिया में, दे हैव रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस, उन्होंने पहचान लिया है रिसर्च का इम्पोर्टेंस, एंड वांट देयर फैकल्टी। और IIMs चाहते हैं कि उनके जो टीचर्स है ना मैक्सिमम टाइम, लिमिट नहीं करे, लिमिट करना तो कम कर देना। टाइम को क्या करते हो, डोनेट थोड़ी करते हो, कोई कपड़ा वगैरह नहीं है जो योगदान दे रहे हो, आप अपना टाइम डेडिकेट करते हो, समर्पित करते हो। You dedicate your time to, dedicate, ओके। आगे बढ़े, रीजन के साथ फॉर आता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ, व्हाट इज द रीजन फॉर। आगे बढ़े, यू डेडिकेट, ये तो आप बोलते हो ना,
प्लीज डेडिकेट टाइम टू मैथ्स, इंग्लिश। डोनेट नहीं करते, गिव नहीं होगा। गिव तो टैंजिबल, जिसको छू सकते हो। आई एम गिविंग यू बुक्स, कॉपीज। ओके, रिडंडेंट, जरूरत से ज्यादा, बिना काम का। ये क्या किया इसने, एक ही रखा है इसने तो। क्या क्या कि मैंने 2 क्लोज टेस्ट लाया था ये अपनी तरफ से एक कर दिया है। इसको मैं बोलती हूँ ना कि मेरा क्लोज टेस्ट को मत हटाया करो। 2 क्लोज टेस्ट लाया था मैंने, एक हो गया। इसके नीचे नीचे ना और भी क्लोज टेस्ट था। ये विकास भैया कमाल है, ये हटा दिया है सब क्लोज टेस्ट, हटा दिया है। अब उसको बुला के फिर मैं करवाऊंगी ना, टाइम लग जाएगा। 2 था, 2। चलो कोई बात नहीं, एरर्स कर लेते हैं। छेड़छाड़ किया है क्लोज टेस्ट के साथ, क्या किया है। इसमें बहुत सारा क्लोज टेस्ट एक साथ था। इसने क्या किया है ना, सिर्फ फर्स्ट वाला को सेलेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं है, टाइम बचेगा, लास्ट में कर लेंगे। हाँ, पैसेज भी होगा, पहले एरर्स कर लेते हैं। मैंने बोला था कि कुछ हटाना नहीं, उसने सुन लिया होगा, हटा देना। एरर्स कर लेते हैं विकास भैया को आपके ऊपर तरस आ गई है। नहीं, मैंने बोला है ना, क्लोज टेस्ट में जितना भी करवाऊं, मेरा पूरा क्लोज टेस्ट का स्लाइड डाल देना। अब मेरे ऊपर है, मैं जितना भी करवाऊं। द मैनेजर asked the employee if there were any chances at recovering the data lost after the system format. वैसे मैं 2 करवाती हूँ, सामने रहना चाहिए ना। अब हमारा स्टूडेंट जाएगा, ये क्वेश्चन देखेगा और देखेगा कि अरे एनी है, और मैम हमने तो पढ़ा है कि एनी के साथ एनी के साथ सिंगुलर होता है, एनी के साथ सिंगुलर होता है, ऐसा जाएगा ना दिमाग में। ओके, लेकिन एनी के साथ प्लूरल भी होता है। ओके, किसी भी प्रकार के चांस है, ठीक है। एनी के साथ हम प्लूरल कब लगाते हैं, जब आएगा ना, जैसे एनी फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एनी फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव का कोई भी रूप, कोई भी प्रकार या कोई भी तरह का चांस। एनी के साथ हम सिंगुलर तब लगाते हैं ना, जब हम बहुतों में से एक करेंगे। जैसे एनी बॉय, बहुत सारे बॉय में से एक, तब वो सिंगुलर रखना। बट यहाँ सही है, और यहाँ चांसेस प्लूरल है तो वर्ब भी सही है। एनी चांस एट रिकवरिंग नहीं होगा, एनी चांस ऑफ कोई भी चांस है डेटा को रिकवर करने का। रिकवर का एक वर्ड याद रखना, रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब भी होता है रिकवर करना, वापस, रेस्टोर करना। रेस्टोर का मतलब भी है वापस, इजी। लॉस्ट डेटा या डेटा लॉस्ट भी सही है। कौन सा डेटा जो लॉस्ट हो गया, द डेटा विच वॉज लॉस्ट, दिस इज सही, करेक्ट है। रिवैम्प करना तो थोड़ा इम्प्रूव करना हो गया, इम्प्रूव हो गया। जैसे ओवरहॉल होता है ना, ओवरऑल, हाँ, इम्प्रूव करना। रिवैम्प, रेस्टोर, वो भी जा सकता है, रिवाइव करना। रिकलेक्ट तो याद करना। रिडीम करना, कॉइन्स वगैरह पॉइंट्स को रिडीम करते हैं। रिडीम का मतलब भी होता है डेटा रिडीम करो, रिट्रीव करो, रिकवर करो सब एस आर से है। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे। अच्छा, ऐसा याद रखो, जो 26 जनवरी का परेड होता है ना, ओके, परेड में फिर 3-4 दिन, 2 दिन बाद रिट्रीटिंग सेरेमनी होता है। रिट्रीट मतलब पीछे, वापस रिटर्न हो जाना। वी नीड टू सराउंड आवर सेल्स विथ केयरिंग पीपल। अगर किसी को और भी कुछ मन कर रहा होगा तो बताना।
हमें अगल बगल केयरिंग लोग होना चाहिए, खास करके हमारे प्यारे वाले लोग जो हमारे अंदर होप और सपोर्ट लाते हैं हमारे हार्ट और दिल को, एंड विथ whom वी कैन कम्युनिकेट। जिसको जिसको जहां जहां एरर हो रहा है ना, बोलते जाइएगा। मतलब पर्टिकुलरली के अलावा कुछ और भी एरर लग रहा है तो बताना। देखो ये यहाँ हु नहीं लगा सकते हैं, विथ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, और हुम ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ तो कुछ मत करना, ठीक है। नो एरर लगने, लव्ड वंस नहीं होगा, लव्ड वन नहीं होगा, हमारे अगल बगल जो हमारे प्यारे प्यारे लोग होते हैं, लव्ड वंस, ये वंस प्रोनाउन है किसके लिए लगा है? पीपल के लिए, पीपल प्लूरल है। अब बोलोगे मैम पीपल में एस नहीं लगा है, प्लूरल कैसे है? पीपल का मतलब है लोग, अपने आप में प्लूरल है। हमें कैसे लोग चाहिए? खास करके प्यारे प्यारे वाले, स्टूडेंट्स वाले। लव्ड एडजेक्टिव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, और फिर एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब, पर्टिकुलरली एडवर्ब चाहिए। आज मैं जब सुबह उठी ना, तो मैं अपनी डॉटर के लिए किचन में नाश्ता बना रही थी उसके लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही थी। अब ब्रेकफास्ट बना रही थी, कुछ अचानक गैस के सामने खड़ी थी, अरे मुझे याद आ गया कि अरे आज तो CHSL का एग्जाम भी है। वैसे मैंने बेस्ट ऑफ लक आप लोग को विश कर दिया था, तो हाँ CHSL का एग्जाम भी है, तो फिर मैंने सोचा ना मैं पूजा करूंगी, उस समय बच्चों के लिए प्रे करूंगी। पूजा तो 9 बजे होता है, लेट हो जाएगा। मैंने गैस के सामने खड़े खड़े ना अंदर से भगवान से विश कर दिया कि इनका करवा दीजिएगा, सही करवा दीजिएगा। हाँ, हु ब्रिंग सपोर्ट, सपोर्ट सही है। वो क्या लाते हैं? होप लाते हैं, नाउन, और एंड से जुड़ा है, ये भी नाउन है। तो सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट वैसे वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। खड़े खड़े कर लिया, भगवान को याद कर लिया कि कर देना। एरर यहीं पे है। Of all the students, Rita was less worried when the date of the annual examination was announced. ब्रेक का लेग तो कल कर लिया था। नहीं नहीं नहीं, among all the students भी लगाओगे तो देखो देखो, among मत लगाना। among all the students का मीनिंग अलग जाएगा। among all the students मतलब सारे स्टूडेंट्स के बीच, ये भी सही है। हम ऑफ भी लगा सकते हैं। हम ऑफ किसके लिए लगाते हैं? चूज करने के लिए, चॉइस के लिए। तो ऑफ ऑल द स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स थे, तो ऑफ में गड़बड़ी मत करना, सही है। और ये कैसे गलत कर दिया? लेस, लेस कौन सा डिग्री है? लिटिल का लेस बनता है ना, और लेस कंपैरेटिव डिग्री है। और यहाँ पे 2 बच्चों की थोड़ी बात हो रही है। जितने भी स्टूडेंट्स थे उसमें से रीटा सबसे कम चिंतित थी, 2 से ज्यादा है, लीस्ट होगा, लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। एरर का नहीं बता पा रहे हो आप लोग, वोकैब वगैरह तो CHSL का बता रहे हो, एरर का नहीं बता रहे हो कि क्या आया था एरर में। He believed so societies create the best conditions for individual development and social improvement. द भी लगाना है, सॉरी द नहीं लगाया, हाँ क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है ना। द रीटा वॉज द लीस्ट, रीता वॉज द लीस्ट वरीड। द लगा दिया ना अगर हम, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रीता वॉज द लीस्ट वरीड, सो होगा। हाँ एक मिनट। ही बिलीव्ड डेट ऐसे सोसाइटीज, अब देखो सोसाइटीज नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें तो एडजेक्टिव चाहिए, बट सो तो एडवर्ब है ना, तो हमें सच लगाना, सच सोसाइटीज। सो मेनी सोसाइटीज थोड़ी लगाई, ऐसे सोसाइटी, सो मेनी लगा दोगे तो लग रहा है इतने सारे सोसाइटीज बेस्ट कंडीशंस लगाते हैं, नहीं, उसको लगता है कि ऐसे समाज बेस्ट कंडीशंस देते हैं इंडिविजुअल ना। वेंडर चेंज होने की वजह से ना, सबसे पहले तो वेंडर का स्पेलिंग सही लिखोगे, ER नहीं लगाओगे, वी। वेंडर चेंज होने से ना कोई फर्क नहीं पड़ा है अभी तक। जो 2 शिफ्ट हुआ है ना, अभी तक जो 2 शिफ्ट हुआ है उसमें वेंडर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। देखते हैं कल भी नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने उस दिन यूट्यूब पे करवाया था ना, और मैं देख रही हूँ ना, उसमें देखा मैंने, अभी कुछ कुछ एग्जाम्स हुए हैं हट के,
फेज वाला एग्जाम्स में डायरेक्टली वही क्वेश्चन दे दिया है, डायरेक्टली वही क्वेश्चन दे दिया है ना जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में किया था। मतलब ये नहीं बोलूंगी कि डायरेक्टली वही क्वेश्चन दे दिया है जो मेरे क्लास से सब क्वेश्चन आए हैं, सब क्वेश्चन मेरे क्लास से आए, ऐसा नहीं। मेरे क्लास में भी प्रीवियस ईयर होते हैं, तो डायरेक्टली ना कुछ बदल भी नहीं रहे, ठीक वही उठा के छाप दे रहे। तो थोड़ा प्रीवियस ईयर अच्छे से बना के जाना है। हाँ, कल बताया था, उस दिन यूट्यूब पे क्लास लिया था, ऑफर वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता है, ऑफर के साथ फॉर मत लगाना। अगर ऑफर वर्ब का काम कर रहा है, जैसे मैंने बोला देयर इज एन ऑफर फॉर यू, देयर इज एन ऑफर फॉर यू, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने ऑफर के साथ फॉर लगा दिया है, क्योंकि यहाँ का ऑफर नाउन है, ठीक है, नाउन है, नाउन के साथ लगा देना। बट यहाँ पे ऑफर वर्ब है ना, मोस्ट होटल्स हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो मत लगाना, डायरेक्ट वही छाप के दे दे रहे। ये तो ये सेंटेंस हर एग्जाम में आ रहा है ना, द टू ट्रेन्स, ये मैंने देखा कि ये हर जगह, मतलब ये पिछले साल सब एग्जाम में देख लिया, द टू ट्रेन्स गेव द इल्यूजन ऑफ, ऐसा मतलब कुछ गलत लगा दिया था, लेकिन वहां पे आईएनजी लगाया था। दोनों ट्रेन देख के ऐसा लग रहा था ना कि दोनों ट्रेन खड़ा था, मतलब कुछ एरर यहाँ पे किया था, जो कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने बहुत जगह देखा है, प्रीवियस पेपर का है, वही छाप दे रहे हैं, मेहनत भी नहीं कर रहे, डायरेक्टली वही क्वेश्चन छाप दे रहे हैं। मैम रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर वाला आया था आपके एग्जाम में, हाँ तो वो भी प्रीवियस ही है, द हॉकी लगा दिया था, आपको हॉकी से द हटाना था। नहीं नहीं, यहाँ पे बीइंग, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया, अब बीन लगा दिया था, बीन लगा के दे दिया था, बट ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आएगा ना, ऐसा कुछ बी या ऐसा कुछ लगा के दिया था जिसको करेक्ट करके आपको बीइंग करना था। गलती से भी मत बोलना कि मैम आपको पेपर सेट करना चाहिए। जिस टीचर को स्टूडेंट्स का वीकनेस पता चल जाता है ना, वो टीचर को कभी नहीं पेपर सेट करना चाहिए। बच्चों का अगर वीकनेस पता है, उनके दिमाग में बैठा रहता है ना, जब टीचर पेपर सेट करते हैं और बच्चों की कमजोरी पता लगे, चलो ये ऐसा क्वेश्चन सेट किया जाए, ये बच्चा ये सोच के इसको आंसर टिक करेगा और इसका गलत हो जाएगा, तो कभी मत बोलना कि आप पेपर सेट करना, गलत हो जाएगा आपका आंसर। आफ्टर अ लॉन्ग गैप वी वेंट शॉपिंग लास्ट संडे एंड बॉट दैट वी वांटेड। फुटबॉल में से द हटाना है। अरे नहीं नहीं, भला चाहेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब इजी इजी कर दूंगी। आपका भला चाहने के चक्कर, आपका भला चाहूंगी ना, और जो दूसरे हैं उनका भी भला हो जाएगा। अब दिमाग में क्या आएगा, आफ्टर अ लॉन्ग गैप वी वेंट वी वेंट शॉप फॉर शॉपिंग, मन होगा, फॉर लगा भी दिया है फिर भी सही है। एक शॉपिंग वर्ड, शॉपिंग एक ऐसा वर्ड है ना, ठीक है, अगर अगर हम शॉपिंग को एज अ प्लेस यूज करते हैं, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग जगह, तो वहां पे फॉर मत लगाना। अगर हम खरीदारी के लिए गए तो फॉर भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाया तो फिर भी सही है। तो यहाँ फॉर लगाने की कोशिश मत करना, लगा है फिर भी सही है, नहीं भी लगा है फिर भी सही है। गड़बड़ी यहाँ पे, डैट तो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कुछ नाउन चाहिए था ना, बट यहाँ पे नाउन नहीं है, तो हम वॉट लगाएंगे। वॉट के पहले कोई नाउन, एंड हाँ, दैट और वॉट वाला प्रोनाउन चैप्टर है। इफ शी हैड मोर फ्री टाइम शी वुड कुक ऑल हर मील्स एट होम। अब ये तो वेंट टू शॉपिंग भी मत लगाना, वेंट शॉपिंग, जगह के सेंस में तो टू मत लगाना। मेरे को मन हो रहा है ना कि मैं सुसाइड कर लूं ये क्वेश्चन देख के मेरे को मन हो रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। और मेरे को ना, मुझे अपने स्टूडेंट्स पे इतना भरोसा है ना, आज तक मैंने किसी पे इतना भरोसा नहीं किया जितना मैंने अपने बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे भरोसा किया है। मैं एकदम 100% श्योर थी ना कि मेरा स्टूडेंट ये देगा, और मेरे स्टूडेंट्स मुझे निराश भी नहीं करते। जो मुझे लगता है ना,
ऐसे ही क्वेश्चन मैं एग्जाम में मैं होती तो ऐसे ही सेट कर, मेरे को पता है, मैंने तो मतलब हैड आ गया और वुड आ गया, कब ये क्वेश्चन ठीक करोगे, कब ये क्वेश्चन ठीक होगा? इतना पढ़ाया और यही लाइन बार बार बोलती भी हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया और हर समय आपके दिमाग में कचड़ा भरा हुआ है सब, परफेक्ट हमें चाहिए। यहाँ वुड हैव कब, एक कोई भी चीज को ना कोई भी चीज को ना बार बार मत समझो, कभी कभी हम बार बार चीजों को समझते हैं ना तो कंफ्यूज होते हैं, कोई कोई चीजों को ना एक बार में समझ लो, एक बार में समझ लो, बार बार कंफ्यूज मत हो, मत करने दो मुझे सुसाइड। अच्छा ये हैव कब लगता है बताओ, ये जो पागल हो जाते हो, यू आर डाइंग टू सब्सटीट्यूट इट विथ हैव, कब होता है, कब कब होता है? ये वाला यहाँ पे परफेक्ट तब आता है ना जब यहाँ वाला भी परफेक्ट रहता है, ठीक है? क्या यहाँ वाला परफेक्ट दिख रहा है? परफेक्ट होने के लिए हैड प्लस V3 चाहिए। कौन बच्चों को V3 दिख गया है भाई? ये मोर एडजेक्टिव है, ओके, मोर फ्री टाइम ये एडजेक्टिव है और टाइम नाउन है। तो परफेक्ट होने के लिए अकेला हैड देख के परफेक्ट लगा दोगे? आई हैड टाइम, आई हैड स्पेंट माई टाइम, तो टाइम नाउन है, अकेला हैड है, अकेला हैड है मतलब सिंपल पास्ट है, और हैड के बाद V3 है मतलब पास्ट परफेक्ट। तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं है ना, ये सिंपल पास्ट है, पागल ही कर दिया है, ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है, और वुड कुक भी सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट है। पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब पागल ही हो जाते हैं। वो हैड देख लोगे और यहाँ पे फटाक से मत करना, कोई फायदा नहीं ना स्टेनोग्राफर, बाद में सही बोल के कोई फायदा नहीं। चिड़िया चुग गई खेत हो गया है, आंसर रॉन्ग हो चुका है, आपका नंबर कट चुका है। हैड यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ का हैड, यहाँ पे हैड क्या है? हैड मेन वर्ब है, मेन वर्ब है सिंपल पास्ट में, और इसको भी सिंपल पास्ट सही में सुधरेंगे नहीं, नहीं नहीं मच टाइम मत लगा। अगर मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम और होता ना तो मैं तो कुक कर लेती। नताशा आस्क्ड क्विकली इन अ विस्पर, इन अ विस्पर मतलब एकदम धीरे आवाज में, अफ्रेड, ये तो बना लोगे, अफ्रेड टू मूव लेस्ट शी माइट राउज द डॉजिंग बेबी। जब बच्चे छोटे रहते हैं ना तो मदर एकदम काम सब धीरे धीरे करती है, धीरे धीरे दरवाजा खोलेगी बच्चा जाग ना जाए, धीरे धीरे सब काम करती है। आई एम अफ्रेड ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे को डर लगता है अपने स्टूडेंट से, पता नहीं क्या क्या एरर करके तो मैं रट लिया है कि मैम अफ्रेड के साथ तो ऑफ आएगा, आएगा आएगा अफ्रेड के साथ ऑफ, जब बाद में कोई नाउन आए, नाउन आए, बट यहाँ अफ्रेड के साथ इन्फिनिटिव लगा दिया, इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव। अफ्रेड के साथ ऑफ तब लगाओगे ना जब असली वाला नाउन आए, या ही इज अफ्रेड ऑफ स्मोकिंग, ओके। हाँ तो मतलब क्या इतना इजी एरर है, मतलब एकदम पागल हो जा रहे हो अफ्रेड के। आपको याद होगा मैंने मॉडल वर्ब में पढ़ाया था, इंसिस्ट, मॉडल वर्ब नहीं जीरेंड में, इंसिस्ट के साथ ऑन तब लगाना ना जब बाद में कोई नाउन आए, बट इंसिस्ट के साथ अगर प्रेपोजिशन आ गया, इन्फिनिटिव आ गया तो मत लगाना, ओके। और ये एकदम बहुत क्लियर कट एरर दिख रहा है आपको, यहाँ पे भटकना ही नहीं था। लेस्ट एक ऐसा मॉडल है जो अपने साथ हमेशा शुड लेता है, और लेस्ट के साथ नॉट मत लगाना, मतलब जब ये दिख गया तो इतना इधर उधर क्या करना, लेस के साथ शुड होता है, माइट नहीं होता। क्या हैज हैव हैड मेन वर्ब करेंगे तो इन्वर्जन होगा? अरे मेन वर्ब और ऑक्सिलरी का इन्वर्जन से कोई रिलेशन नहीं है, इन्वर्जन अलग चीज। द ग्लेशियर्स आर द बिगर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर एंड मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन द रिवर्स दैट सोर्स देयर वाटर फ्रॉम देम। अब याद आ रहा है कि लेस के साथ शुड होगा।
नहीं भूलना है, ठीक है। एक वो वाला याद रखना, हैड यहाँ है, यहाँ सिंपल पास्ट, तो यहाँ भी सिंपल पास्ट, और लेस के साथ शुड। ग्लेशियर्स होते, जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, ये फ्रेश वाटर का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो यहाँ दो के बीच में थोड़ी कंपैरिजन हो रहा है। वाटर के बहुत सारे स्रोत है, जिसमें से सबसे बड़ा, बिगेस्ट, सुपरलेटिव। The process of law making in India is very weak when it comes to fixing the accountable of people occupying. सबसे पहले दिमाग में आएगा कि मैम टू के साथ तो वर्ब का V1 फॉर्म आता है। कुछ बच्चे ये करेंगे, मैक्सिमम बच्चे कर भी रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू, अगर व्हेन कम्स टू का मतलब बताया ना, व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, अगर इंग्लिश की बारी आती है, अगर इंग्लिश की बात करें, व्हेन इट कम्स टू टीचिंग, अगर टीचिंग की बात करें, कम्स टू एक फ्रेज है, ठीक है। आपको याद होगा कम्स टू, गिवन टू, ये तो आदि होना हो गया। ओके, अकेला कम का मतलब होता है ना, जैसे मैंने लिखा आई कम टू टीच, तो यहां आप बोलोगे कि मैम कम टू टू के साथ V1 लगा दिया। ओके, मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ, तो यहाँ कम का मीनिंग ही अलग है। बट यहाँ कम का मतलब होता है ना, अगर हम बात करें लोगों की जवाबदेही की, तो यहाँ कम्स टू एक फ्रेज है, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि अपने साथ जीरण लेगा। प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, जीरण, तो ये सही है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू मैथ्स, व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, अगर इंग्लिश की बात करें तो स्टूडेंट्स डरते हैं। गड़बड़ी कहाँ पे है? अकाउंटेबल एडजेक्टिव है और द आर्टिकल है, और आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव नहीं आता। आर्टिकल जब क्वेश्चन को टफ बनाना रहता है तो ऐसे ही ऐसे ही डाल देते हैं कि टू के साथ, जैसे टू के साथ तो V1 लगता है मैम, बट टू के साथ ING भी लगता है, बट वो टू किसी फ्रेज का पार्ट हो, यूज टू एंड ऑल। पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी, लोगों की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, जो किसी पब्लिक पोस्ट को होल्ड करते हैं। सेंटेंस को ना अधूरा पे मत रोको। कभी कभी आप जल्दीबाजी में कर लेते हो, और जब आगे पढ़ते हो ना तो लगता है कि ये भी वर्ड तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। पूरा एंड तक पढ़िए, चाहे जितना भी, ओके, चाहे जितना भी आपको इजी लगे ना, एंड तक सेंटेंस को पढ़िए। 8 नंबर में सोर्स होगा, नहीं। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन द रिवर्स, ओके, दैट सोर्स वाटर फ्रॉम देम, रिवर्स के लिए यहाँ सोर्स को एज अ वर्ब यूज किया। वैसे सोर्स नाउन भी होता है। एंड तक, हाँ, एंड तक, जैसे मैच में हुआ था। मैच में मैंने मैच के बीच में क्या क्या हरकत नहीं किया था। अपनी डॉटर को बोला ना कि अभी नहीं माँ, मैं जा रही हूँ, मैं हटूंगी तब विकेट गिरेगा। फिर मैं हट भी गई, आधा घंटा हो गया, विकेट ही नहीं गिर रहा था। अब मेरी डॉटर ने बोला आप आओगे नहीं, मैं ना आधा घंटा हो करके अपना लैपटॉप पे बैठी हुई थी। फिर मिलर का गिर गया विकेट। फिर मैं उदास होके, फिर विकेट नहीं गिर रहा था, मैं उदास होके मैंने थोड़ा सरेंडर कर, मैंने बोला देखो लास्ट में देखूंगी ना, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग वाला था। फिर मैंने बोला कि अब मैं नहीं, मैं बाद में लास्ट में देखूंगी। फिर तो जब जब एक ओवर में वो बन गया था ना, 24 रन बन गया था, मैं बहुत निराश हो गई थी। मुझे लग रहा फिर मोदी जी को आना पड़ेगा प्लेयर्स को शांत करवाने के लिए कि अरे हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है, वैसा ऐसा बोलने के लिए। बट हर समय वो नहीं होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी होता है हर समय, हमें चाहिए था। फिर तो उसके बाद ये इतना रन बन गया था ना, थोड़ा मोरल डाउन हो गया था। फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स द करेंट सिचुएशन इज एन अनप्रेसिडेंटेड एंड, और ये भी करवाया था यूट्यूब, अनफॉर्चुनेट फॉर द कंट्री। किलर मिलर, और सूर्य कुमार वाला जो है, वो तो बड़ा अच्छा कैच था, आइकॉनिक कैच था। हम लोग अलग खुश थे
सब पे हम लोग खुश हो रहे थे ना, सब पे खुश हो रहे थे, विराट कोहली तो थे ही, बुमराह एंड ऑल। और सर को बस एक ही चीज की खुशी थी कि बस ही इज अ बिग फैन ऑफ राहुल द्रविड़। बस ना मेरे को यही मन है कि राहुल गांधी नहीं, राहुल द्रविड़ के ओके कोचशिप में ना एक इंडिया एक वर्ल्ड कप जीत जाए। उनको एक अलग लेवल की खुशी थी। ओके कि राहुल गांधी क्यों बोल रही है, द्रविड़ के अंडर में इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। हाँ, और सबने अलग अलग फोटो लगाया था। कोई सूर्य कुमार वाला कैच का लगा रहा है, कोई अलग अलग लगा रहा है, बट उन्होंने अपने स्टेटस में ना, जब राहुल द्रविड़ लास्ट में आते हैं, कप उठाते हैं, तब वो वाला स्टेटस में डाला था। ये अलग ही है। अनफॉर्चुनेटेड नहीं होगा, अरे अनफॉर्चुनेटेड थोड़ी हो। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। बच्चा यही सोच रहा होगा ना कि अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो लगेगा अरे ये ईडी लगा, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और आपको मन होगा ना कि ये भी एडजेक्टिव कर दो। इसमें ईडी लगा के एडजेक्टिव करने की जरूरत नहीं। अनफॉर्चुनेट अपने आप में एडजेक्टिव है, ईडी नहीं लगा, ठीक है, एडजेक्टिव है। देखो ये एडजेक्टिव है और इसका प्रोनाउन ये है, ये प्रोनाउन है, और यहाँ पे एन लगा है ना, तो एन के साथ सिंगुलर चाहिए ना, वन होगा। ये तो मैंने यूट्यूब पे करवाया। और ये जो सिचुएशन है ना, बड़ा अनलकी है, ये बड़ा अनलकी सिचुएशन है, और सिचुएशन नाउन है, और नाउन के बदले हम प्रोनाउन डालेंगे। जब हमारा नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर डाल, सिंगुलर। यार विराट कोहली और वो लोग तो है ही। द्रविड़, सबका अपना अपना चॉइस होता है, सबके अपने अपने चॉइसेस, फैंस। मैं जब मैच शुरू हुआ था ना, 7 8 8 साढ़े 8 के करीब, मैं कहीं पे थी, घर से बाहर थी। मैंने एक 8:30 9 बजे के करीब एक स्टूडेंट का मैंने स्टेटस देखा। अब स्टूडेंट का एक स्टेटस देखा ना, उसने डाला था मन कर रहा है कि टीवी बंद कर दूं, मन कर रहा है कि जब मैंने उसका स्टेटस देखा ना, टीवी बंद कर दूं, मैंने अपनी डॉटर को बोला कि देखो तो कितना विकेट गिरा है। उसने बोला मैम 47 पे 3 है। ऐसा था, स्टूडेंट अपना स्टेटस डाल रहे थे। Moderna's COVID-19 mRNA vaccine is likely to reach India this week and is available in a few major government hospitals by the middle of this month. नो एरर क्या है? नो एरर है। देखो ध्यान से देखो, टेंस का एरर है, और टेंस का ना कोई रूल बेस्ड वगैरह नहीं है। पावर प्ले में स्कोर था ये, उसके बाद तो मारना शुरू कर दिया। 6 ओवर तक रहता है ना शायद पावर प्ले। इंटरेस्टिंग मैच था आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। देखो ये बोल रहे हैं जो कोविड वाला जो वैक्सीन है ना, इज लाइकली, लाइकली मतलब संभावित, लाइकली फ्यूचर बताता है। ये लाइकली है कि इंडिया इस वीक पहुंचेगा। इस अभी पहुंचा नहीं, इंडिया इस वीक पहुंचेगा, तो ये गवर्नमेंट में बाय द इस मंथ के मिडिल में अवेलेबल होगा। इज अवेलेबल का मतलब है ऑलरेडी अवेलेबल है, बट होगा, विल बी अवेलेबल। दिस इज द कॉन्सेप्चुअल एरर ऑफ टेंस। Passengers may board the plane 20 minutes prior on departure. प्रायर के साथ दैन मत लगाना, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर। ओके, पैसेंजर्स जो प्लेन में बोर्ड करने जाते हैं 20 मिनट पहले आ जाना है, तो प्रायर के साथ दैन लगा के देते हैं। इन्होंने तो टू लगा दिया है, प्रायर के साथ वैसे दैन भी लगा देते, गलत है, प्रायर के साथ टू लगा। द जेंट्री ट्रेवल्स इन कैरेजेस, जो जेंट्री मतलब जो सभ्य है, थोड़े से एलिट क्लास लोग, ये कैरेज, कैरेज इज घोड़ा गाड़ी वाला। वाइल द पुअर पीपल वॉक और राइड ऑन रिकेटी वैगन्स, ये लड़खड़ाते हुए जो गाड़ी होते हैं, ये कैरेज जो पहले जब हॉलीवुड की मूवीज में देखा हो, सुंदर वाला जो कैरेज होता है।
लाइकली पैसिव नहीं होगा। क्यों पैसिव होगा? किसने बोला लाइकली पैसिव होगा? ठीक है, इज लाइकली टू रीच, पैसिव नहीं है, एक्टिव है। क्वेश्चन 12 में विल कैसे होगा? क्वेश्चन 12 में क्यों नहीं होगा? इंडिया का हमारा सेंटेंस एक पार्ट प्रेजेंट भी जा सकता है और एक, देखो यहाँ पे क्या किया है ना, ये देखो देखो, आप इसको सोच रहे होगे ना कि मैम यहाँ पे आपने विल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ तो सिंपल प्रेजेंट है, इस तो सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट नहीं है, ये है तो सिंपल फ्यूचर। बस ध्यान रखना, एक तो लाइकली वर्ड से भी फ्यूचर पता चलता है, इट्स लाइकली टू रेन, संभावित है कि बारिश होगी, और कभी कभी हम सिंपल प्रेजेंट को से भी सिंपल फ्यूचर बता सकते हैं। टू बी रीच्ड नहीं होगा, वैक्सीन पहुंचेगा। जेंट्री होता है ना, जेंट्री प्लूरल होता है, सबसे पहले तो जेंट्रीज कोई वर्ड नहीं होता है, जेंट्री का प्लूरल जेंट्रीज मत करना, जेंट्री मतलब सभ्य लोगों के ग्रुप को बोलते हैं, ये अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस मत लगाना। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए ना, ट्रैवल। Every person should give one's best in the workplace, but should not give up the moral in the course. इन द वर्क प्लेस भी सही है, अपने वर्क प्लेस में, इन ऑफिस में। अरे तो वन नहीं होगा ना, एवरी पर्सन शुड गिव, ये वन किसका पोजेसिव बनता है? वन का, वन का पोजेसिव वंस बनता है, वन शुड गिव वंस बेस्ट, बट यहाँ तो एवरी पर्सन लगा दिया, पर्सन लगा दिया, एवरी पर्सन शुड गिव हिज बेस्ट, हिज। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ना कि मैम ठीक है, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको वंस रखने के लिए इसको वन में बदल देते हैं, तब तो आंसर ए होगा ना, अभी तो आंसर बी दिख रहा है। देखो हम उसी चीज को इम्प्रूव करते हैं ना, जो चीज गलत है उसको सुधारते हैं, बट एवरी पर्सन में कोई गलती नहीं थी, सही है, इसको करो। देर मत लगाना, क्योंकि एवरी सिंगुलर, एवरी पर्सन सिंगुलर है, देर मत लगाना, ये तो बना लोगे। लेट यू एंड आई हैव अ डिस्कशन ओवर द मैटर एंड फिनिश इट वंस एंड फॉर ऑल। लेट इज अ वर्ब, और लेट के बाद लेट वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेट आई कभी नहीं होगा, एंड से जुड़ा है, इसको भी ऑब्जेक्ट। लेट यू एंड मी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। I know that you think your boss is a fool, but he is cleverer enough to let you think that way. क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 15 किस चैप्टर से है? क्वेश्चन नंबर 15 इसको आप सब्जेक्ट वर्ब से मान लो, या प्रोनाउन चैप्टर से भी मान सकते हो, ठीक है, नाउन से भी कर सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब का ही पोजेसिव सिंगुलर है तो सिंगुलर लेगा। इनफ वर्ड जहां भी आ गया, क्या याद रखना है? एक तो इनफ वर्ड जहां भी आ गया तो इनफ वर्ड एडवर्ब है, इसका यूज हमेशा एडजेक्टिव के बाद होता है, आफ्टर एन एडजेक्टिव यूज होता है इनफ वर्ड, तो ये एडजेक्टिव के बाद यूज हुआ भी है, लेकिन इनफ वर्ड हमेशा पॉजिटिव डिग्री भी तो लेता है, तो क्लेवरर इनफ नहीं होगा, क्लेवर इनफ। और उनका मन करे तो ऐसा भी दे देंगे, ही इज क्लेवर इनफ टू लेट यू टू थिंक। अब बताओ कहाँ पे है? अगर क्लेवर भी रहता, इनफ भी रहता, तो यहाँ तो कोई गड़बड़ी नहीं है, इनफ वर्ड एडजेक्टिव के बाद भी आता है, पॉजिटिव डिग्री भी लेता है। बताओ कहाँ पे एरर है? हाँ, बेयर इन्फिनेटिव वाला एरर है। आज ही हमने सुबह पढ़ा था इन्फिनेटिव चैप्टर में कि लेट वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव होता है, लेट यू टू थिंक नहीं होगा, लेट यू थिंक, बट यहाँ पे उन्होंने बेयर लगाया ही। One could argue that these are the compulsions of parliamentary democracy for smooth functioning for the state. छोटा सा एरर है जो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यस,
प्रेपोजिशन का एरर भी परेशान करता है. द फंक्शनिंग, ओके, फंक्शनिंग फॉर द स्टेट नहीं होता, द फंक्शनिंग ऑफ. जैसे आप बोलते हो ना, द फंक्शन ऑफ, द फंक्शनिंग ऑफ. ओके, वन कुड आर्ग्यू, कोई भी आर्ग्यू कर सकता है, ऑफ द स्टेट. In India, child labor is a socio-economic issue that need urgent attention by everyone. आपको कुछ और भी एरर लग रहा है, आपका कमेंट बॉक्स में देख रही हूँ, बता सकते हो. इंडिया चाइल्ड लेबर के लिए सोशियो इकोनॉमी लगा है, चाइल्ड लेबर सब्जेक्ट है, इसके लिए इज लगा हुआ है. ठीक है, और ये भी तो एक वर्ब है. इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, डैट. ये इशू है, ये जो मुद्दा है ना, इसको अटेंशन चाहिए. तो ये सोशियो इकोनॉमिक मुद्दा सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर. I reminded him of us meeting in Vrindavan and expressed my deep gratitude for the beautiful gift of wisdom he had shared. आज मीटिंग नहीं होगा ना, बस पैसेज करवा रही हूँ, देख रही हूँ कितना है, पैसेज भी करवा दूंगी. आज तो प्रोनाउन है, आर एडजेक्टिव होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और आर्स पोजेसिव प्रोनाउन है. और हमें यहाँ पे प्रोनाउन थोड़ी चाहिए, क्योंकि हमारे पास नाउन है. नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं आएगा ना, बट हम एडजेक्टिव तो डाल ही सकते हैं. द रिसर्चर्स हैव, देखती हूँ 25 तक करवाती हूँ, अगर 25 के बाद कम बचा होगा तो पूरा करवा दूंगी. द रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड, रिसर्चर्स ने बहुत सारे सैंपल को डिस्कवर किया है, इंक्लूडिंग चैपल आर्ट डिपेक्टिंग द इजिप्शियन गॉडेस. न्यूमरस, देखो, डिफरेंट, वेरियस, वेरियस, विभिन्न, न्यूमरस, फ्यू, ये सब ऐसे वर्ड है ना. ओके, ये सब के बाद जो भी नाउन आएगा विभिन्न प्रकार के, हमेशा प्लूरल आएगा. न्यूमरस सैंपल्स. अ पैनल हैज बीन फॉर्म्ड टू लुक विद द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स. यहाँ पे नीड को एज अ नाउन यूज किया है. क्या क्या देखना है? स्टूडेंट्स की जरूरतों को. वैसे नीड वर्ब भी होता है, लुक विद इन थोड़ी होगा. ओके, लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब है, मतलब ध्यान देना, एग्जामिन करना. लुक इनटू, फ्रेजल वर्ब. द इंडियन क्रिकेट टीम वाज, क्या, द इंडियन क्रिकेट टीम वाज डन वेरी वेल दिस ईयर एंड इज रैंक नंबर 1 नाउ. ये सेंटेंस को पैसिव लेके चलेंगे. इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया ना, पैसिव थोड़ी जाएगा, एक्टिव. और दिस ईयर की बात हो रही है तो हैड मत लगाना, हैज डन. द होल कॉमेडी इज अ स्टडी ऑफ स्ट्यूपिड एंड बेसनेस एक्टेड ऑन बाय रोगरी. रोगरी का मतलब होता है बदमाशी. रोग बदमाश को बोलते हैं. ये जो रोग वर्ड होता है ना, धोखेबाज, बदमाश, स्काउंड्रल. ओके, ये भाववाचक है और ये कॉमन नाउन है. स्काउंड्रल, विलेनियस, बदमाश, धोखेबाज. द होल कॉमेडी, ये जो पूरे कॉमेडी है ना, इसमें बताया गया है, इट्स स्टडी ऑफ स्ट्यूपिड. स्ट्यूपिड एडजेक्टिव होता है, बट ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव नहीं चाहिए, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए नाउन के रूप में. स्टूपिडिटी नाउन है, एंड से जुड़ा है. बेसनेस भी नाउन. बेसनेस का मतलब है एकदम तुच्छता. ये कौन से चैप्टर का एरर है? जरा बताना, ये कौन से चैप्टर का एरर है? बहुत बेस क्रीचर होता है ना, बहुत तुच्छ. कौन से चैप्टर का एरर है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का है ना. पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान पहचानना है, नाउन का एरर है. विथ लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क the project could have been successfully completed.
लिटिल ये अ लिटिल द लिटिल वाला एरर है। लिटिल नेगेटिव है और अ लिटिल पॉजिटिव है, तो ना के बराबर क्रिएटिविटी और मेहनत दिखा के आप थोड़ी सक्सेसफुल दिखा हो गए। पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना, थोड़ी बहुत भी क्रिएटिविटी एक बार देख लेती हूँ, ठीक है, छोड़ना नहीं है। कितना तक है? ज्यादा होगा तो छोड़ दूंगी, अगर अरे तो थोड़ा ही सा है, कर लेते हैं 28। All the employees of the National Sugar Factory differ from their boss on the medical and pension policy. मेंशन मेडिकल और पेंशन पॉलिसी पे वो अपने बॉस से डिफर करते, अलग है, मतभेद है। हाँ हाँ, सक्सेसफुली कंप्लीटेड आएगा, ये कहीं से सुपरफ्लुअस नहीं होता है। अगर आप दो लोगों के बीच में मतभेद है, अगर दो लोग एक दूसरे से अलग है, देखने में अलग है, तो फ्रॉम लगा देना, डिफरेंट फ्रॉम। बट यहाँ आपका बॉस के साथ मतभेद है, आई डिफर विथ यू, विचारों में मतभेद है, तो विथ लगाना। One of the greatest responsibilities of a scientist is that his discoveries and inventions are utilized to the overall development of the nation. रुको भाई रुको, could के साथ have आया, हाँ तो आ सकता है ना। मॉडल वर्ब के साथ V1 तो आता ही है, फिर इस have के बाद V3 लगा दो, आ सकता है। मॉडल वर्ब के डायरेक्टली बाद V1 ही आए। साइंटिस्ट के डिस्कवरीज को हम यूज करते हैं, यूज किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट। अरे हिज डिस्कवरीज किसके लिए? देर नहीं लगाना। हिज डिस्कवरी किसके लिए है? जो आप लोग देर देर लगा रहे हो ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट, किसके लिए? साइंटिस्ट के लिए ना। एक साइंटिस्ट का बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक दैट उनके डिस्कवरीज, उनके किसमें साइंटिस्ट, तो हिज तो सही है। बिकॉज द इकोनॉमी इज इन शैम्बल, मिलियंस ऑफ फैमिलीज आर लूजिंग देयर होम्स। जो इकोनॉमी है ना, ये डिसऑर्डर में है, अस्त व्यस्त है, इस वजह से बहुत सारे फैमिलीज को दिक्कत हो रही है। वेरी गुड। शैम्बल कोई वर्ड ही नहीं होता, बिकॉज ऑफ मत लगा। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके कंजंक्शन आया, तो कंजंक्शन के साथ बिकॉज लगा दोगे। बिकॉज ऑफ तो प्रेपोजिशन होता है, हमें तो कंजंक्शन चाहिए। शैम्बल का मतलब होता है अस्त व्यस्त, और शैम्बल कोई वर्ड होता ही नहीं, ये वर्ड एस के साथ ही बना है, शैम्बल्स। इसका मतलब है डिसऑर्डर। जैसे एक वर्ड होता है टाइडिंग, टाइडिंग का मतलब होता है न्यूज, ये भी एस के साथ बना हुआ। ठीक है, पैसेज कर लेते हैं। क्या लग रहा है स्कोर? क्या है? पैसेज देख के आधा भाग जाएंगे। ट्वेंटी 28 था ना। लेंदी पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। ओके, इतना सारा। रुको, ये तो कर ही लोगे। 5 क्वेश्चन है। ओके, 5 क्वेश्चन में से दिखा देती हूँ फटाफट। ये पैसेज किस बारे में है, आपको डिसाइड करना है। पैसेज किस बारे में है ये तो अभी हम नहीं कह सकते जब तक हम पढ़ेंगे नहीं। एक क्वेश्चन तो मुझे पूरा पढ़ना होगा इसको। सम फायर्स आर, 5 क्वेश्चन है। अब मैं अपना बर्डन कम करूंगी, एक मैं अपना सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला बना लूंगी ना, तो मेरे दिमाग में रहेगा ना कि अरे एक क्वेश्चन तो मेरा बन गया है। चलो इसका बताओ। सम फायर्स आर ऑल्सो स्टार्टेड डेलिबरेटली। अब बताओ कि यहाँ डेलिबरेटली का मतलब क्या है। डेलिबरेटली का मतलब होता है ना जानबूझकर, पर्पसली, पर्पसली या पर्पसफुली, ठीक है, इंटेंशनली, जानबूझकर।
जिसको बोलते हैं नोइंगली, सब चीज जानते हुए भी आपने किया, जिसको बोलते हैं एडवर्टेंटली। एडवर्टेंटली का मतलब भी है जानबूझकर, ठीक है। और इन एडवेंटे का मतलब होता है अनजाने में। ये सब तो एंटेनिम है, लेकिन हमें तो सिनोनिम से। एक क्वेश्चन बन गया ना, एक क्वेश्चन आपका बन गया। और पैसेज किस बारे में है वो पूछा है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन सा ध्यान रखना, पैसेज पढ़ते समय ध्यान रखना, कौन से कंट्री ने हेल्प नहीं भेजा था, ठीक है। कौन से कंट्री ने मदद नहीं भेजी थी आग से लड़ने के लिए, फायर से। आप पढ़ते समय ध्यान देना। व्हाट इज द लॉन्ग लास्टिंग डैमेज, जो सबसे बड़ा डैमेज, जो बुश फायर, जो ऑस्ट्रेलिया में फायर वगैरह हो जाता है, तो कौन सा सबसे बड़ा डैमेज होता है वाइल्ड लाइफ, जीव जंतु को, ठीक है। दूसरा, अथॉरिटीज हैव टू फोकस ऑन जस्ट स्टॉपिंग द स्प्रेड। अथॉरिटीज को हमें अथॉरिटीज को फोकस करना होगा ना, इसके स्प्रेड, इसके फैलने को रोकना है, रादर देन पुटिंग द, बुझाने से ज्यादा इसके फैलने को रोकना है। तो इसका मतलब क्या हुआ पैसेज के अनुसार। चलो शुरू हो जाओ, इतना लेंदी दिया है, लेंदी दिया है बट क्वेश्चन से इजी है। शुरू हो जाइए, 4 क्वेश्चन बनाना है आपको। एक तो क्वेश्चन मिल ही गया, एक का आंसर। बस पढ़ लो फिर। ऑस्ट्रेलिया के फायर के बारे में।
पढ़ लिया थोड़ा सा, मैंने ये वाला इधर नहीं पढ़ा था। थर्ड वाला पूरा राम कहानी दे दिया है, बहुत लंबी सा पैसेज, बट क्वेश्चंस तो इजी है। एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया। एक और क्वेश्चन का आंसर मिला, 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इसीलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में जो आग लगता है उससे होने वाली तबाही के बारे में। पीवाई क्यू है, जिसने भी इस पैसेज को उठाया है ना, बहुत लीनियंट टीचर, मतलब लीनियंट सेटर होंगे। इस पैसेज से और अच्छा अच्छा क्वेश्चंस बन सकता था, लास्ट पैराग्राफ से अच्छा अच्छा क्वेश्चंस बनाया जा सकता था, बट उन्होंने बनाया नहीं। डराने के लिए 3-4 पैराग्राफ का पैसेज दे दिया है, बट क्वेश्चन इजी पूछा है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता था, बट एक भी क्वेश्चन यहाँ से इन्होंने पूछा नहीं। कुछ गवर्नमेंट वगैरह को लेके पूछ देते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट तो अच्छा कर रहा है, बट नेशनल गवर्नमेंट की आलोचना हो रही है ओपोनेंट्स। Authorities have to focus on just stopping the spread rather than putting the, ये जो लाइन बोला गया है ना पैसेज में, जिसको इन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला है, आपके पैसेज के अनुसार क्या मतलब हो सकता है इस लाइन का? क्वेश्चन इजी थे, पीवाई क्यू है ये। मुझे लग रहा है 20-21 का क्वेश्चन होगा ये। तो ये बोल रहे हैं ना कि देखो जंगल में जो आग लगती है इसको बुझाने से ज्यादा बेटर है ना, बुझाया तो नहीं जा सकता है, इसके स्प्रेड को जो रोकना है। ओके, दे हैव टू फोकस ऑन जस्ट स्टॉपिंग द स्प्रेड, फैलने को रोकना है। ओके, दे वांट टू स्टॉप द फायर्स फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्स्ट एंड देन, हाँ सी, वेरी गुड। ए नहीं होगा, दे वांट टू स्लो द स्प्रेड ऑफ फायर, स्लो डाउन नहीं करना है, रोकना है, रोकना है, रोकना है। स्टॉप बोला है ना, स्टॉप, स्टॉपिंग वर्ड यूज किया, आप स्लो डाउन नहीं कर सकते। व्हाट इज द लास्ट लॉन्ग लास्टिंग डैमेज जो बुश फायर कर रहा है, खास करके डैमेज किसको? वाइल्ड लाइफ को। तो था ना वो वहां पे था, क्या था, वैसा कुछ था उनका। देखो यहाँ पे कहीं बताना कहाँ पे था वाइल्ड लाइफ का, सेकंड पैराग्राफ में था कहीं, यहाँ पे था, कहाँ पे था कहीं, कौन से पैराग्राफ में था?
यहाँ तो था नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं था ना, सेकंड पैराग्राफ कहीं बीच में पढ़ा था। उनका हैबिटेट खत्म कर रहा है। काम मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, सेकंड पैराग्राफ में तो नहीं है। हाँ, ये कहीं बीच में देखा था कि ये जो है ना, दे ऑल्सो, बट द फायर जो है ये सिर्फ एनिमल्स, जीव जंतु को किल ही नहीं कर रहा है, बट उनका हैबिटेट मतलब उनके रहने की जगह, उसको भी तबाह कर रहा है जहां वो रहते हैं। बीच में कहीं तो मैनी द फायर्स हैव नॉट, सिर्फ जीव जंतु को मार ही नहीं रहा है, उनके रहने वाली जगह को भी डिस्ट्रॉय कर। और कौन सा कंट्री ने हेल्प नहीं भेजा है? बताओ आप अपना आंसर, यहाँ पे था। यूएस ने भेजा है, कनाडा ने भेजा है, न्यूजीलैंड ने भी अपना हेल्प भेजा है। हेल्प चाइना ने नहीं भेजा है। वैक्सीन वैक्सीन वायरस बनाने बिजी था, सब ने भेजा है, ये नहीं भेजा। और फोर्थ वाला का तो आंसर हो ही गया। अब बताओ टाइटल बनेगा पैसेज का क्या, किस बारे में, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ऑप्शंस बहुत, ये क्वेश्चन रॉन्ग करवा सकता है। पूरे पैसेज में ये थोड़ी बोल रहा है कि गवर्नमेंट का रोल क्या है, पूरे पैसेज में ना फायर और उससे होने वाली तबाही के बारे में, तो गवर्नमेंट का रोल नहीं है। और ये भी नहीं बताया है ना पूरे पैसेज में, ये थोड़ी बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग कैसे लगता है, आग लगने का क्या क्या कारण है, ये भी नहीं बताया। इन्होंने बताया आग और उससे होने वाली तबाही, तो दो तो हट गया। अब बताओ, नहीं 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 नहीं, द लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ नहीं है, सिर्फ वाइल्ड लाइफ का लॉस नहीं हो रहा है, वाइल्ड लाइफ के बारे में नहीं बोला है। वाइल्ड लाइफ के साथ साथ वहां जो फॉरेस्ट लॉस हो रहा है, उनके रहने की जगह, ओके, वाइल्ड के अलावा वेजिटेशन की भी बात हो रही है, सिर्फ वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ी है। ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रगल बुश फायर से, सिर्फ वाइल्ड लाइफ को नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते। ओके चलो आप बता दो, मिल जाता है आपका। वो स्ट्रगल कर रहे हैं हर साल बिगेस्ट फायर से, और सबका कार्य के बारे में बताया है। ओके, इतना हेक्टर लैंड डिस्ट्रॉय हो गया है, ये वो सब सबके बारे में बताया है। ओके रक्षा, वेरी गुड, 5 में 5 आया, तो ये PY क्यों है, एग्जाम में आएगा तो बना ही लोगे। कल मिलते हैं, वेरी गुड। खुश हो गए हैं सब। चलो, थैंक यू एवरीवन। क्या बोल रहे हैं, ठीक हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ? इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप में हरा दिया था। फिर साउथ अफ्रीका भी तो अनलकी है, साउथ अफ्रीका भी तो कभी फाइनल में पहुंचता नहीं था बेचारे, उन लोग भी तो दुखी ही होंगे ना, पहली बार तो फाइनल में पहुंचा और वो भी हार गया। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, उनके हार से हमें तो अपने इंडिया से मतलब है, एंड किया जाए। चाइना वाले निर्दयी है। कल जिसका भी एग्जाम है एकदम भर भर के बेस्ट ऑफ लक, यू विल नेल इट, यू विल रॉक।